सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो लास्ट क्लास में टॉपिक एंड हुआ है वो हमारे पास क्या था, मतलब वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसे मैं तुम्हें हिडन गुडविल सबसे स्टार्टिंग में करवाया था। ठीक, टोटल उसकी आई थिंक 2 या 3 वीडियो है। ठीक, तो जो तुम्हारे पास था, अब ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक हेडिंग डाल लो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है। भाई तुम्हें इसमें मैं सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा जिसके बेस पे तुम्हें सारा का सारा निपटा लेना है, और कोई बहुत बड़ी बात इसमें होगी नहीं। ठीक है, फिर तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा नॉर्मल सा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, उसके बाद क्या भाई, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है। ठीक है सुनो, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि भाई मेरे पास होता क्या है, कि मैं तुम्हें वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ कि मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट हो जाता है जिसमें जो भी मेरे असेट्स की वैल्यू में कम या ज़्यादा हुआ है ना, हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। बस हमारी जो भी असेट्स की या फिर जो लायबिलिटीज की वैल्यू है ना, उसमें कम ज़्यादा होते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात मेरे पास ये हो जाती है कि भाई जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो मेरा एक ऐसा अकाउंट है जो अनरिकॉर्डेड असेट्स या फिर लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इन सब की एंट्रीज वगैरह बताऊंगा। तुम्हारे एग्जाम्स में होता क्या भाई, मोस्टली केस में कभी कभार सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आ जाती हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री आती है कभी कभार। ठीक, 3 से 4 मार्क्स में तुम्हारे उठ के आराम से आती है। ठीक है, अब सुनो भाई, ध्यान रख के चलना, ये तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ नहीं है, ये तुम पहले कर चुके हो एक बार। ठीक है, तो इसमें ना कुछ कुछ जो मुझे लगता है, हाँ भाई ये मेरे पास इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, तो वो सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहला मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, जो परफॉर्मा है ना उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पहले उसे बनाते हैं, मतलब कि फॉर्मेट है उसे बनाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, सुनो भाई, देखो हमें क्या ध्यान रख के चलना होता है, हम वही जो पुराना फॉर्मूला, मतलब जो पुराना फॉर्मेट है भाई, एक डेबिट साइड मेरा, दूसरे का क्रेडिट साइड, और इससे आगे कुछ है नहीं। अच्छा ये बताओ पहले कि जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तुम उसको देख के उसकी जर्नल एंट्री पास कर लोगे? ये कम से कम आना चाहिए भाई। ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट, जो तुम्हारा डेबिट साइड है और तुम्हारा क्रेडिट साइड है। ठीक है भाई, देखो इतनी बात तुम्हें पहले नॉर्मली पता होगी पहले से ही। ठीक है, फिर इस साइड मेरे पास जो भी इंक्रीज इन असेट्स आ जाता है। ठीक है, क्या बोला मैं यहाँ पे 2 बातें आती है, इंक्रीज इन असेट्स वैल्यू, ठीक है, और दूसरा डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक, और अगली बात क्या आती है भाई, देखो या तो तुम्हारे पास ऐसा है, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई सा भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सा भी अनरिकॉर्डेड असेट्स, जैसे मान के चलो कि मैंने एक टाइपराइटर खरीदा था, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। ठीक है, मैंने एक टाइपराइटर खरीदा, मैंने कहा उसकी रिकॉर्डिंग करी नहीं है। अगर उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, मैं क्या समझूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी। ठीक, तो अगर मैं असेट्स है उसकी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, क्या समझूंगा भाई मैं, कि मेरा फायदा हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो फायदा होगा ना, तुम्हें इस साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट्स, एक तुम्हारा ये हो गया, एक ये हो गया, अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये सारी बात है। ठीक, उसके बाद भाई इस साइड अगर मैं कर दूंगा ना, तो डिक्रीज इन असेट्स वैल्यू, डिक्रीज इन असेट्स वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू। जो तुम्हारी लायबिलिटीज है ना, अगर उसकी वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट आता है या फिर उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है लायबिलिटी की, तो तुम्हें उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात भाई अगर बोलूंगा नॉर्मली मैं, तो
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। भाई देखो इसका ना फॉर्मेट बनवाने का कोई मतलब ये मान लो कि बहुत ही बड़ा पहाड़ नहीं इसका फॉर्मेट। अगर नॉर्मली बोलूँ ना कि भाई इसमें बच्चों ये सारी चीजें आती हैं, तुम उसको पता याद कर लोगे। ठीक, मेरा मानना ये कि भाई तुम याद करके कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें ना मेन बातें पता होनी चाहिए। देखो और बच्चों के साथ होता क्या है, उनके साथ होता ऐसा है कि जो टीचर है ना वो पूरे बुक में तुम्हारे पास जितने भी इलिस्ट्रेशन है, जितने तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे देख लेंगे रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी एंट्री आ रही है। ठीक है, वो सब जगह छान मारेगा कि अच्छा ये सारी एंट्री आती है, वो सारे लिखवा देगा इसके अंदर कि बच्चों ये एंट्री आएगी, इन्हें याद कर लाना। तुम्हें यकीन ना हो भाई पूछ लेना अपने पड़ोसी से। दूसरा, तुम्हारी जो बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता ऐसा है कि भाई जो टीचर है ना क्या कि फॉर्मूले होते हैं 18-20 फॉर्मूले, बोलते हैं बच्चों से याद करके लेके आना। ठीक, पहले बोल देंगे कि हमारे टीचर ने ना 20 फॉर्मूले लिखवाए, उसे याद करके लेके आना है। तो भाई जैसे मान के चलो कि जब मैंने तुम्हें 11th क्लास में करवाया था, या फिर मैं जब तुम्हें गुडविल वाला करवाया था, तो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताई, उसको बार बार रिपीट करोगे ना तो तुम्हें सारी बातें याद हो जाएंगी। अब वही है कि भाई बच्चे उसमें लगे पड़े हैं फॉर्मूले याद करने में कि ऐसा होता है, ऐसा रट्टे मारेंगे, इसको ये माइनस करना, प्लस करना, माइनस करना, प्लस करना, खूब रट्टे मारे पड़े। अगर तुम रट्टे मारते हो भाई तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। अकाउंटेंसी के अंदर रट्टे मारना बनता ही नहीं है। ठीक, तुम्हें ये चीज़ समझनी है, वरना बहुत सारे फॉर्मेट भर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ याद करने की बात आई ना, मैं बोल दूँ बच्चों इन बातों को याद कर लो। ठीक है, अभी तक मैंने मुश्किल से तुम्हें कोई चीज़ याद करवाई नहीं है जहाँ तक है। मतलब एक मैं बोलता हूँ जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता वो वाला, और कैपिटलाइजेशन मेथड वाला याद है गुडविल का, कि थोड़ा लंबा फॉर्मूला पड़ जाता है वो, तो बोलता हूँ बच्चों उसको याद कर लेना। बस तुम्हें एक छोटी सी लाइन दी याद करने के लिए, इसके अलावा कुछ लाइन तुम्हें देनी है। और बच्चों को पता है क्या, वो रिवैल्यूएशन याद करे बैठे होते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो याद करे बैठे होते हैं, ये वाला मेथड कैसे करना है याद करे बैठे होते हैं, वर्किंग नोट याद करे बैठे हैं। ठीक, तो ये थोड़ी पागलपंती होती है। तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन तुम किस तरीके से दे रहे हो उस पर फोकस करना है। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मुझे हल्की सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक, साइड में कराता हूँ कैलकुलेशन जो करवाता हूँ, वो इसी के नीचे छाप दो, लाइन से लिख दो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक, उतार दो उसे, बस थोड़ा सा तरीका फॉलो करना और सारा खत्म है। ठीक है, पहले इतनी बातें पता लग गई। अब देखो भाई मेरे पास ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन मेरे पास लॉस या फिर प्रॉफिट हो सकता है। भाई मैं थोड़ा ये मान के चल रहा हूँ ना कि तुम्हें पिछला थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। सुनो, फिर भी हल्का सा बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास लॉस होता है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या लॉस हो गया तो लॉस कहाँ बटता भाई, इस साइड। ठीक, और प्रॉफिट कहाँ बटेगा, इस साइड। तो टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू, जो तुम्हारे पार्टनर का नाम है ABC लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे पास है बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ABC। ठीक है, जो भी तुम्हारा नाम आएगा ना ABC, उनके तुम्हें नाम डाल देना है। अब मैं तुम्हें ना कुछ जनरल एंट्री यहाँ से दे के बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे तुम्हें जनरल एंट्री करनी है। भाई सुनो, तो सबसे फर्स्ट मेरे पास है कि फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो जा रही है तो भाई उस केस में करना क्या है। सुनो भाई, सबसे पहली एंट्री तुम क्या पास करोगे, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्या लिखोगे, बाय असेट्स नेम, ये तो होगा ना। मान लो कि मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास मशीन की जो वैल्यू है, मशीन की वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई है। ठीक है, मशीन की वैल्यू तुम्हारे पास मान लो बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन असेट्स वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि 10,000 से 15,000 हो गई। कितनी बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई। ठीक है, अगर वो 5,000 बढ़ गई, तुम इसको इस साइड रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हें ना नॉर्मली ध्यान रख के चलना है। ये तुम्हारा कौन सा साइड है, ये देखो, एक देखो पहले तुम्हें समझना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है मेरा। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर बोल दो ये मेरा रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है, ये बात समझ। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मुझे बताओ एक्चुअल में ये साइड कौन सी साइड की एंट्री है, डेबिट साइड की एंट्री है, ये सारी क्रेडिट साइड की। भाई तुम ना कहीं बाहर जाके बोलोगे ना हमारे तो समय बोला है कि डेबिट साइड की एंट्री है, वो थप्पड़ मारे खींच के, बोले मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ जाओ। ठीक, तेरे भाई गलत पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। देखो मैंने क्या बोला, ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है। लेकिन मैं बोलूँ ये किस साइड की एंट्री है भाई, डेबिट साइड की एंट्री है,
और ये क्रेडिट साइड की एंट्री है। ये वाली बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, सुनो भाई, तो मैंने कहा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इस साइड रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास असेट्स होगा उसका अकाउंट डेबिट, ठीक, और मेरे पास रिवैल्यूएशन है वो क्रेडिट, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, असेट्स अकाउंट डेबिट, और टू मेरे पास क्या भाई, रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है भाई। देखो इसके बाद ना मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसमें ना बार बार तुम्हें दिक्कत आएगी। उसमें दिक्कत है टू और बाई में दिक्कत आती है, टू में और बाई में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एक और बताऊंगा उसे। हाँ भाई, दूसरा अगर मैं बोल दूं कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स है, ठीक। अगर मैं इसकी बदले लायबिलिटी ले लूं तो, अच्छा पहले डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, सुनो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स है, सुनो। पहले इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स किया मैंने, अब मेरे पास क्या भाई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स है, ऐसा कर रहा हूं। तो अगर मैं भाई ऐसा करता हूं कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, पता है मैं क्या समझूंगा भाई, मैं पहले बोलूंगा कि असेट्स की वैल्यू मेरे पास क्या डिक्रीज हुई है, ठीक है। अगर डिक्रीज हुई है मैं उसको लिखूंगा इस साइड, ठीक है। ये मेरे पास कौन साइड है, क्रेडिट साइड पड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैंने एंट्री रिकॉर्ड करी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे पास हो जाएगा डेबिट, और टू क्या आएगा भाई, जो इस साइड मेरे पास है असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट है। अगर मैं तीसरी बात कर दूं भाई, तीसरे में बोलते को मैंने असेट्स की बात कर दी, अब बात करूं मैं लायबिलिटीज की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे लायबिलिटी के बारे में पता लगाना कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर भाई लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इसको इस साइड रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो अगर इस साइड रिकॉर्ड करता हूं तो जो तुम्हारी लायबिलिटी का नाम है, मान के चलो आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो क्या बोल दूंगा भाई यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ये वाली बातें पता लग रही है। फिर हम अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरीके से मैंने जो लायबिलिटी की वैल्यू है इंक्रीज करी है, सेम तरीके से डिक्रीज हो सकती है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है, जस्ट एंट्री भाई अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा दोबारा कि डिक्रीज हुई है, ठीक है, मेरा फायदा हुआ है, इस साइड रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। तो मेरे पास क्या होता है भाई, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन। हाँ भाई, अब हम ना एक अगली बात करते हैं कि अगर मेरे पास कभी ऐसा हो गया अनरिकॉर्डेड असेट्स या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ठीक है, तो उसे रिकॉर्ड करूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, तो उसको लिखूंगा इस साइड, ये तो है ना अनरिकॉर्डेड असेट्स मेरे पास है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इसका मेरे पास है जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट ये होगा, तो रिवैल्यूएशन, समझे, जो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये लो भाई, ये लो, ठीक। और अगर मेरे पास वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ये बातें पता लग रही है ना। अब सुनो, हमें यहाँ से एक बस नई बातें पता लगानी है कि अगर मुझे यहीं से प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, कैसे लगाऊंगा, मुझे अगर यहीं से प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है तो कैसे लगाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, जब मेरे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या, फायदा हो रहा है, ये तो है, इसका मतलब फायदा है, और डेबिट हो रहा तो घाटा, ठीक है। तो जो भी मेरे पास क्रेडिट हो रहे हैं उनके सारे अमाउंट को सम करूंगा, ठीक है, और जो मेरे पास डेबिट हो रहे हैं उनको सम करूंगा, ठीक है। तो मैं देखो, जैसे मान के चल लो, मैं तो बताऊँ, पहला तुम्हारे पास है क्रेडिट, दूसरा तुम्हारे पास है डेबिट। अगर क्रेडिट तुम्हारे पास 10,000 है और डेबिट तुम्हारे पास 9,000 है, समझे। मेरे पास क्या भाई, जो क्रेडिट है वो 10,000 है और मेरे पास जो डेबिट है कितना भाई, 9,000 है। तो मुझे बताओ, यहाँ फायदा हुआ है मेरा,
फायदा कितने का हुआ? 1000 का। अब इस 1000 को हम पार्टनर के बीच में बांट देंगे, बोलो 10,000, 9,000, 1,000। और ये क्या मेरे पास पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, इसमें दिक्कत तो नहीं, पहले बताओ, ठीक है। इसका उल्टा भी उसका देखो भाई, मैं उसमें तुम्हें क्रेडिट और मेरे पास डेबिट है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, तुम्हारे पास एक ये हो रहा है क्रेडिट, ठीक है, अगला तुम्हारे पास ये हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं क्रेडिट, ठीक है। ये मेरे पास क्या भाई क्रेडिट का अमाउंट है, और दूसरी बात डेबिट की, तो डेबिट में मेरे पास ये है और ये है, तो इन दोनों का अमाउंट जोड़ दो और इन दोनों का अमाउंट जोड़ दो। अमाउंट जोड़ने के बाद तुम्हें चेक करना है कि किसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है भाई? अगर तुम्हारा क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या, प्रॉफिट, और अगर तुम्हारा जो डेबिट का अमाउंट ज्यादा हुआ तो लॉस, समझे? तो तुम्हें प्रॉफिट और लॉस बांटना आता ना, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, ठीक है। चलो फिर लिख दे रहा हूं मैं, देखो भाई मेरे पास ऐसा है कि अगर हम बात कर दें लॉस को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, तो भाई अगर रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटते हैं तो मेरे पास उस टाइम होगा क्या? मैं नॉर्मली क्या एंट्री बोलूंगा कि पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर्स, पता है ओल्ड में होता है सारा, ये सारा ओल्ड पार्टनर में होता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई, अगर मैं प्रॉफिट की बात कर दूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये इसको गेन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो क्या बोल दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत आ रही है? मेरे पास नॉर्मल सी एंट्री है, इसके आगे कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ना फिर हम देखते हैं मेरे पास क्या क्या चीज़ है। तो मैं क्वेश्चंस में दिक्कत आती है ना तो भी मुझे बताना। देखो एक जिन बातों में बच्चों को दिक्कत आती है ना वो सारी बातें बता रहा हूँ, सुनो। मेरे पास इसमें पहला कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी रिड्यूस बाय 25% एंड मशीन रिड्यूस टू 25%, इसका मतलब क्या है? सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास, पहले तो मैं एसेट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक मेरे पास है कि बाई, अगला क्या है, टू। भाई देखो इसमें ना भाई जमीन और आसमान का अंतर होता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब सुनो मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक मशीन है, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा, मेरे पास क्या भाई एक मशीन है, उस मशीन की वैल्यू मान लो 1 लाख है। पास हमारी क्या हो रहा, मैंने इसकी वैल्यू कितनी भाई 1 लाख है। सबसे पहले मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि बच्चों मेरे पास ना इसकी जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, रिड्यूस बाई 10% है, ठीक है। क्या बोला मैंने? तो रिड्यूस बाई 10%, हमें क्या चेक करना है, बाई लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको 10% से कम कर दो। मेरे पास 1 लाख है, 1 लाख, इसमें से इसका 10% निकाल लो, ठीक है। कितना आ गया भाई? 10,000। अब इस 1 लाख में से जो तुम्हारा 1 लाख है इसमें से तुम माइनस कर दो रिड्यूस वैल्यू, कितना है भाई? 10,000 रुपये। करो इसे माइनस, कितने मेरे पास आ गया? 90,000। तुम्हें ये बाय वाली बात क्लियर है, ठीक। अब आ जाओ 2 पे। यहाँ सुनो भाई, अगर मैं 2 वाली बातें बताऊं तुम्हें, तो मैं दोबारा सेम एग्जांपल लिख के चल रहा हूं। मेरे पास है जो वैल्यू मेरे पास है असेट्स की 1 लाख है,
रिड्यूस टू 50%, चलो मैं 60% लेके चल रहा हूँ, रिड्यूस टू 60%। पता है इसका मतलब क्या है? ये जिसकी वैल्यू जितनी भी थी ना, ये कम होकर 60% बची है सिर्फ। समझे कुछ? इसकी वैल्यू जितनी भी थी कम होकर 60% बची है। ठीक, मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारे पापा की पहले सैलरी थी 20,000 रुपये, ठीक है, अब वो कम होकर 10,000 बची है, तो कितना परसेंट कम हो गया? 50। ये तो है ना। तो रिड्यूस टू की बात अलग होती है। मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा इसमें, देखो इसमें दो बातें बोल सकता हूँ। तुम पहला क्या करो भाई, इसका 60% निकाल दो, ठीक है, दूसरा इसका 40% निकाल दो। 40% निकाल के इसमें से तुम माइनस करोगे, 40% निकालो इसका, इसमें से माइनस कर दो, जो तुम्हारी वैल्यू बची वही वैल्यू है। तुम दूसरा क्या करोगे, इसका सिर्फ 60% निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसका सिर्फ तुम 60% निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर है। तो मैं तो वही देखो दोनों बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। पहला मेरे पास जो है ना, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, 1,00,000 का 60%, 1,60,% कितना आ गया मेरे पास? 60,000। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल कितना है मेरे पास भाई? 60,000 आ गया। दूसरा 1,00,000 है मेरे पास, जो वैल्यू कितनी है भाई? 1,00,000 की वैल्यू है। इस 1,00,000 की वैल्यू में से तुम लेस कर दो, रिड्यूस, कितना हुआ? 40% हुआ है ना, क्योंकि 60% अगर बाकी है तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? 40%। कर दो इसका 40%, 40। बताओ भाई, ये बात सुना रही है? क्यों मेरे पास आएगा? इसका जो मैंने 40% माइनस कर दिया, 60,000 बच गया। तो बात तो ही पड़ रही है, तो मैं ऐसे करना है ऐसे कर लो, इस तरीके से करना है इस तरीके से कर लो। समझे कुछ? थोड़ा इसमें नोट डाउन। हाँ भाई देखो, अब मैं तुम्हें अगली बातें क्या बता रहा हूँ, मैं तुमसे नॉर्मली भाई बोलूंगा, जैसे मैं तुम्हें रिड्यूस टू बता दी ना, अब ऐसे इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू। ठीक है, सुनो अब मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास है इंक्रीज वाला। मैं नॉर्मल से एक ही बातें बोलूंगा। पहले मेरे पास है भाई, मैं बोला इंक्रीज बाई 10%। ठीक, अगला मेरे पास है इंक्रीज टू। अच्छा मुझे पता है यहाँ पे, बताओ कितना लिखूं? इंक्रीज टू कितना परसेंट लिखूं? बताओ तुक्का बैठेगा कि यहाँ पे इतना लिख दो। नहीं बताओ कितना लिखो? 10 लिखो? 20? अब कैसी बातें बोल रहे हो? 150%। अब बढ़ेगा ना, वो तो कम हो जाएगा से तो, ये वो तो कम हो जाएगा ना। अगर तो बोलो भाई इंक्रीज टू 20%, वो तो 100 से कम होकर 20 आ गया। 100 से बढ़ के आगे जाएगा तभी तो इंक्रीज होगा, ऐसा तो डिक्रीज हो जाएगा ना। अब सुनो, मेरे पास असेट्स की वैल्यू कितनी है भाई? अच्छा तुम, अगर मैं सिर्फ असेट्स के बारे में बता रहा हूँ, लायबिलिटी खुद कर लोगे ना भाई। नॉर्मल से बस तुम्हें वर्डिंग में दिक्कत है, कुछ नहीं है। 1,00,000 है, इंक्रीज बाई 10%, तो भाई कितना ऐड हो गया? देखो 1,00,000 है, इसका 10% निकाल दो, तो कितना मेरे पास भाई? 10,000। इतना इंक्रीज हुआ है तुम्हारे पास। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या है? इतना इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज तुम्हारे पास है भाई 10,000 का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अगला बोल दूं भाई, यहाँ पे इंक्रीज टू 150%। ठीक, देखो इसमें क्या पता है मेरे पास? असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब असेट्स की जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी इस वाले में, 1,00,000 तो है भाई, 1,00,000 और फिर इसमें ऐड कर दो 10,000, तो 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, अगर अगली बात कर दो इंक्रीज टू 150%, देखो भाई इसमें वही दोबारा बच्चे दो दिमाग लगाते हैं। एक तो इसका 150% निकाल देते हैं, ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? देखो पहले तो मैं निकाल रहा हूँ कि एक अगला पहला तरीका करते क्या बच्चे? 1,00,000 है, 1,00,000 का 150%। हाँ भाई बात में आ रही है? 1,00,000 का 150% निकाल देंगे, तो 0 से 0 काटा, इससे काट दिया, तो कितना आ गया भाई इनका? 10,000 को 15 से होना, 1,50,000 आ गया भाई। एक तो मेरे पास नॉर्मल इतना हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो लग रही है। उसका सीधा मैंने देखो नॉर्मल निकालते ना जो उतना करते मैंने क्या भाई, मेरे पास क्या भाई, जो इसका 1,50,000 है, 1,50,000 आ जाएगा और 7,000 खत्म। अगर थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे आ जाओ, बताओ एक्चुअल में कितना बड़ा है? 50%। देखो 100% तो हमेशा होता ही है, हमेशा तुम्हारा 100% होगा,
उससे जो भी आगे आता है हम उसको देखते हैं। ठीक, तो कितना है भाई आगे मेरे पास 50% बढ़ा ना, तो इस वाले की तरह 50% निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो क्या करूंगा मैं, 1 लाख है, 1 लाख का 50% लूंगा, कितना आ गया 50,000। ये लो भाई, इतना मेरा इंक्रीज हुआ है। अब मैं ऐड कर दूंगा इसे, तो क्या बोलूंगा मैं, असेट्स वैल्यू, असेट्स की जो वैल्यू है वो क्या भाई मेरे पास, पहला 1 लाख तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ऐड कर देना मेरे को 50,000, तो कितना आ गया भाई मेरे पास 1.5 लाख। बोलो इन बातों में दिक्कत है पहले कुछ, फिर तुम्हारी नॉर्मल सी बातें हैं। अगला मेरे पास है एक, वापस एक वर्डिंग और लिखी हुई आएगी जिसको बोलते हैं ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, ये पूरा हो गया। पहले सुनो भाई, एक वर्डिंग तुम्हारे पास और है, थोड़ा बस उसको देख के चलना। क्या क्या बोला भाई मैंने, ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर है वो सारे सारे के अच्छे हैं। तो पता है इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ भाई, ये सब मेरे पास कुछ होगा ना, मेरे पास क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है मेरे पास पैसे होगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेरे पास है तो सारे डेटर गुड हो गए। पहले मुझे किसी पर डाउट था, ठीक, अब क्या हुआ, वो डाउट हट गया। ठीक है, अब जो डाउट है वो क्या हट गया। अब डाउट हटा तो मैं क्या समझूंगा, जो प्रोविजन है वो क्या हट चुका है। ठीक है, जो जिसको पहले मैंने लॉस मारा था वो तो हट गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई बोलो। तो यहाँ पे क्या है, नो प्रोविजन। समझा कुछ भाई, अगर प्रोविजन नहीं होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो डेटर है दोबारा बढ़ जाएगा ना वो। इसको मैं नॉर्मली बोलूंगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर। जो डेटर है उसकी वैल्यू में क्या भाई, वो इंक्रीज हो जाएगा। समझा कुछ, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, मैं अगर तुमसे ना अगला बोलूं, और मेरे पास क्या है, हाँ भाई, अगर मेरे पास कभी भी ऐसा ना बैड डेब्ट भी लिखा आ जाए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिखा हुआ जाए, समझे, तो हमारे पास कभी भी ऐसा अगर आता है कि बैड डेब्ट भी है और क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी है, तो तुम्हारे पास दोनों एक साथ है। कभी भी ऐसा आ जाए तो तुम्हें पहले बैड डेब्ट को माइनस करना है, उसके बाद जाके तुम्हें प्रोविजन बनाना है। समझे कुछ, अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कि एक तो है बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, तो भाई मैं उसमें नॉर्मल तो क्या बोलूंगा, मेरे पास क्या है, बैड डेब्ट है, अगला मेरे पास क्या भाई, अगला मेरे पास क्या भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। अब यहाँ सुनो, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, हम पहले कर देंगे लेस, किस में से, डेटर तुम्हारे पास लिखा होगा ना, जो तुम्हारे पास डेटर है लिखा होगा, डेटर का तुम्हारे पास अमाउंट कुछ ना कुछ होगा, इसमें से हम लेस कर देंगे भाई पहला बैड डेब्ट, जो बैड डेब्ट है उसे पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा पहला लॉस ये हो गया। फिर दूसरा, जो तुम्हारा अमाउंट निकल के आएगा ना यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास प्रोविजन का कोई सा परसेंटेज गिवन है, ठीक, तो उतना परसेंटेज इसका निकालेंगे फिर माइनस कर देंगे। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारे देखो, एक तो होता है कि जो तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसका अमाउंट लिखा हुआ है, दूसरा तुम्हारे पास ऐसा होगा कि परसेंटेज गिवन है उसका। ठीक है, तो जो तुम्हारा अमाउंट निकलेगा इसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, फिर जो परसेंटेज निकलेगा उसे माइनस करना होता है। समझे कुछ, ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है, जो तुम्हारा नया बनाना उस पर तुम्हें लगाना है। ठीक है, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है भाई, देखो तुम्हें इसको यहाँ सुन जाओ, इसको निकालने के लिए ना, इस वाले को निकालने के लिए जो तुमने इसको माइनस किया है, ठीक है, जो तुम्हारा माइनस कर क्या है उसका जितना परसेंटेज है उसे निकालो, जो परसेंटेज है तुम्हारा, ये परसेंटेज वो वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा डेटर, जो तुम्हारे पास का नेट डेटर।
ये तुम्हारा नेट डेटर होगा। बोलो भाई, समझे इसके अंदर कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारे पास जो नेट डेटर है कैसे आ जाएगा बताओ, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो। ठीक है सारा भाई, थोड़ा ना अब ना इन बातों ध्यान रखे चलना, इसको मैं दोबारा करवाऊंगा एक बार, ठीक है। इसमें ना अभी बहुत सारी बातें छूट रही है इसी के अंदर की, तो एक बार ना इसके ना तुम्हारे पास जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 35 तक थोड़ा निपटा, 36 तक करके आ रहा है घर से, ठीक।